हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं। आज मेरी नींद मतलब 5:30 बजे खुली है, क्योंकि आज मैं एक हफ्ते का पढ़ी हूँ। 7 दिन हो गया मुझे पढ़े हुए। जैसे जैसे वक्त जा रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे होती जा रही हूँ, पीछे होती जा रही हूँ। इसका मतलब सभी लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं और मैं बैठी आराम कर रही हूँ। जैसे कि एक सप्ताह से मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था, मैं बहुत बीमार हो गई थी। इससे पहले मैं कभी इतना बीमार नहीं हूँ। मैं बीमार होती थी, मुझे मौसमी जैसे बुखार हो गया, सर्दी जुकाम ऐसे होता था। बस 50 रुपये लगते थे ठीक होने में, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई। पता नहीं किस वजह से। जैसे कि मैं बीमार होने के 10-15 दिन पहले से ही जैसे मेरे गले में टांसिल उभरी हुई थी। मैं कहती थी टांसिल उभरी, ये ठंडा पानी पीने की वजह से हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता कि ये कुछ और ही है। इसी वजह से जो मैं इतना बीमार हो गई। जैसे खाने में कोई स्वाद ही नहीं है और खाना तो अच्छा लगता ही नहीं। अगर इससे पहले जो भी मैं जितने भी बार बीमार हुई हूँ, कभी मैं खाना नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार खाना छोड़ दी थी। खाना खा ही नहीं रही थी। खाना जैसे लगता था बिना स्वाद के ही है, कुछ लगता ही नहीं कि कुछ खा रही हूँ। बस तीखा ऐसी चीज़ें खाने का मन करा, जैसे चटपटी कोई चीज़ हो गई वो ऐसी चीज़ें। जैसे डेली का खाना हो गया, दाल चावल सब्जी, एक खाना जैसे लगता था अच्छा लग ही नहीं रहा है। अभी भी जो है अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि मैं बीमार हूँ, कब कैसे ठीक होंगी, लेकिन इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन थी कि मैं जो है पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, यही सब ज़्यादा ध्यान लगा रहता था। फाइनली अब ठीक हो गई हूँ कि अपनी वीडियो भी बना सकूँ, अपनी स्टडी भी कर सकूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीमार थी तो काम नहीं कर रही थी। अरे काम भी करना पड़ रहा था, सारा खाना भी बनाना पड़ता था, घर की साफ सफाई भी करनी पड़ती थी। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं भी बीमार थी, तो कौन करता। जब बीमार थी तो यही सोचती थी क्या नसीब मिली है कि बीमार होने पर भी छुटकारा नहीं मिल रहा है कामों से। ऐसे बीमार होने से अच्छा है कि कभी इंसान बीमार ही ना हो। जब कभी पहले मतलब कि काम करते करते बहुत गुस्सा आ जाती थी कि क्यों रोज रोज काम एक ही करना पड़ता है, तो कहती थी कि हे भगवान, मुझे कम से कम 10 दिनों के लिए बीमार कर दो, इस वजह से थोड़ा काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि बीमार होने के बाद भी काम करना पड़ेगा। अगर कभी बीमार हो जाती हूँ तो सबसे पहले क्या पूछती, सबसे पहले मेरा सवाल मेरी माँ से यही रहता है कि देखो मेरा वजन कम हुआ कि नहीं पहले से। तब कहती है कि मुंह तो पिचक गया है, लेकिन जो शरीर अभी सूजा ही हुआ है, अभी मोटी ही हूँ। अब जान गई हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए इस जन्म में तो पतली नहीं होगी। मेरा सारा खाना जो है बन चुका है। खाना बनाने के बाद जो ये मैं आलू डाली थी उबलने के लिए, 3-4 आलू, इसका चोखा बनाऊंगी, क्योंकि चोखा बहुत अच्छा लग रहा है। और जो उस पर दाल तो एकदम ख़राब लग रही है, इस वजह से चोखा मैं बनाती हूँ 2-3 दिनों से लगातार। इसकी वजह से खाना खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खा पाती। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है, क्योंकि यहाँ मैं जो है तेल में मिर्ची डाल के उसको भूज रही थी और ज़्यादा भून गया, इस वजह से जो धुआं धुआं निकलने लगा। अब मेरा जो है पूरा खाना बन चुका है। अब इसके बाद जाऊंगी नहाने के बाद पूजा करना। सोची कि जब मॉर्निंग में उठी हूँ तो नहा लूँ, उसके बाद पूजा कर लूँ, उसके बाद स्टडी करने बैठूंगी। लेकिन मेरी मम्मी जो बोलने लगी, क्योंकि अभी बीमार थी, अभी ठीक हुई हो तब तक फिर जा रही हूँ सुबह सुबह नहाने, इस वजह से मैं नहीं नहाई। अब मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ, नहाने के बाद पूजा करने बैठूंगी। जैसे कि गांव में ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर कोई पूजा पाठ ज़्यादा करने लगते हैं तो समझ लीजिए सब सोचने लगते इतना पूजा क्यों करती है, मतलब लोग गलत सोचने लगते हैं। और मैं यहाँ जो है कलश वलश नहीं भरी हूँ, क्योंकि कलश भरना मतलब गाँव में ज़्यादातर वो लोग सोचते हैं कलश वही भरते हैं जो मतलब 9 दिन का व्रत रखते हैं, या कोई मतलब पूजा पाठ करवाते हैं, या ओझा ओझा रहते हैं। अगर मैंने जिस दिन विधिवत पूजा करना स्टार्ट कर दी, उस दिन गाँव वाले मुझे जादूगरनी समझने लगेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम दोपहर के जो है क्या कहते हैं 9 बज रहे हैं। 9 बजे से मैं स्टडी करने बैठी। जैसे कि घर का सारा काम खत्म हो गया और पूजा भी कर ली। और फिर इसके बाद नहाई हूँ, नहा के पूजा की हूँ। पूजा करने के बाद यही जा रही हूँ अपना
स्लॉट स्टार्ट करने। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि मैं बीमार थी मतलब मैं 1 तारीख से बीमार थी, लेकिन कभी मतलब कि ऐसा जैसे स्टार्टिंग में सब बीमार होते हैं तो उतना मतलब कि नहीं कि हाँ छोटी मोटी बीमारी है ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम है ऐसा कुछ है। स्टार्टिंग में बुखार आया, दवाई खाई, जैसे कि मतलब जैसे कि अगल बगल कुछ दूरी पर एक दवा खाना था। तो जैसे कि मैं जब भी बीमार होती हूँ 50 रुपये की दवा लगती, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लग गई। और 2-3 दिनों तक नींद ही नहीं लगी रात में, सर्दी से इतनी बहुत सर्दी। जैसे कि अब देखिए आज 7 दिन हो गए बीमार हुए, लेकिन अभी तक खाना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे बिना स्वाद का खाना हो गया है, न खाना अच्छा लग रहा है, न पानी अच्छा लग रहा है। मैं कितना भी बीमार होती थी लेकिन खाना नहीं छूटता था मेरा, लेकिन इस बार खाना छूट गया। खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, उसमें स्वाद ही कुछ नहीं है। और देखिए अभी कान जाम ही है। जैसे कि मैं बीमार भी होती हूँ तो भी मैं ना सोचती हूँ कि काम करती रहूँ, अपना काम जो है मैं करती रहूँ, मेरा बैठने का या सोने का मन नहीं करता। जब ज़्यादा कुछ रहता है बीमार रहती तभी ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए अब ठीक हूँ पहले से, मतलब इस वजह से सोची कि अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँ। आज 7 दिन हो गया स्टडी किए मुझे, 7 दिन। जैसे कि अब 7 दिन हो गया, 7 दिन में तो बहुत जैसे कि बहुत पढ़ ली होती अब तक। चलिए तब स्टार्ट करते हैं स्लॉट। देखिए एग्जाम तो होगा कभी न कभी। देखिए अब पहले तो स्टार्टिंग में हो रहा था कि दिसंबर तक होगा, अब दिसंबर के बाद जनवरी में बात बता रहे हैं कि जनवरी में होगा। तो जो टीजीटी पीजीटी है जो वो तो ठीक है, लेकिन जो एलटी है ये बहुत अच्छी जॉब है, इसको मत कम समझिएगा आप लोग। इस पर भी फोकस करिए। जो एलटी ग्रेड की है, एलटी ग्रेड होम साइंस, जो हम लोग जैसे हम लोगों का सब्जेक्ट होम साइंस है, तो एलटी वाली भी, एलटी की भी जॉब जो है वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। अगर इस पर भी अपना 100% जो है फोकस कीजिए। बस थोड़ा थोड़ा करके जीएस भी पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, सही रहेगा। बस इसी पर नहीं फोकस टीजीटी पीजीटी पर। टीजीटी पीजीटी की तरह ये भी है, इसमें भी सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन इसमें 30 नंबर का जो है जीके जीएस रहेगा। इसमें प्री और मेंस हो गया है इस बार। आप देखते हैं क्या उसमें रूल आता है, कैसे क्या होगा नियम, उसके हिसाब से काम होगा। चलिए तभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आज की स्लॉट में आज का जैसे कि मैं एक स्लॉट कंप्लीट कर ली हूँ जीएस का, तो मैं जो है आज से जो है न्यू टारगेट बना रही हूँ। टारगेट की मुझे क्या पढ़ना है, जैसे कि जीके जीएस पढ़ ली, फिर उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ूंगी सेकंड स्लॉट में, और थर्ड स्लॉट में न्यूट्रिशन साइंस, और फोर्थ में रहेगा सीडी। जैसे कि मैं सीडी इससे पहले नहीं पढ़ी पढ़ी हूँ, मतलब पढ़ रही थी। जो 30 डेज का चैलेंज ली हूँ उसमें कभी सीडी नहीं पढ़ी, क्योंकि सीडी पढ़ने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब में से जब क्वेश्चन आता है तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसके बाद टेक्सटाइल रहेगा, टेक्सटाइल पर यही मेरा टारगेट है, कुछ दिन यही टारगेट चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सेकेंड स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो कार्यक्रम नियोजन पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर से ज़्यादातर नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी में भी क्वेश्चन बने इस चैप्टर से। और इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है इसके चरण के बारे में, कार्यक्रम नियोजन के कितने चरण होते हैं। इसमें 8 चरण होते, 8 चरण को मतलब एग्जाम में जैसे दे दिया गया है उसको इधर उधर करके दे दिया जाएगा और उसको क्रम में करना होता है। लेकिन एलटी ग्रेड पेपर में होम साइंस के इस चैप्टर से क्वेश्चन बने। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से जो है फल से बनने वाले पदार्थ, ये मतलब फूड में आएगा ये जो पढ़ रही हूँ चैप्टर, लेकिन न्यूट्रिशन साइंस में ही आएगा। तो 2021 वाले एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बना था। मैं इतने दिन अपनी स्टडी नहीं कर पाई, ऐसा लगा कि मैं बहुत दिनों का पढ़ी नहीं हूँ और पढ़ाई करना छोड़ दी हूँ। और जैसे लगता था कि मैं बीमार तो हूँ, लेकिन ज़्यादा टेंशन मुझे इस बात का थी मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है और मेरी वीडियो नहीं जा पा रही है। आप लोग मुझसे जो लोग जुड़े थे वो लोग सब कह रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। यही सब मेरे दिमाग में चलता रहता था, कब अच्छी होंगे कि वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी और अपनी स्टडी दोनों स्टार्ट करूँगी।
ये मेरा थर्ड स्लॉट था। थर्ड स्लॉट जो मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसको आधा कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। पूरे 1 घंटे बाहर बैठी रही, क्योंकि आज मैं 9 बजे से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो इस वजह से बस 3 ही स्लॉट दोपहर में कंप्लीट करना था, तो इस वजह से मेरे पास टाइम ही टाइम था। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। इस टाइम दोपहर के जो है 3 बज रहे हैं। ये मेरा 4th स्लॉट है, और 4th स्लॉट में जो है मैं सीडी पढ़ने जा रही हूँ। सीडी जो है मैं बहुत दिनों का पढ़ी हूँ, इसको पढ़ने का मन ही नहीं करता। जो थ्योरी जो सीडी में सिद्धांत पूछे जाते हैं, उस सबसे क्वेश्चन तो कम बनते हैं, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा 1-2 बार। लेकिन कम बनते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा चाहे जो भी हो। लेकिन जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट से, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे परिभाषा हो गया, ये सब कम पूछता है। लेकिन बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन सीडी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों, पहली बार जब बच्चा मल करता है तो क्या कहा जाता है, पहली बार जब बच्चा सोता है तो क्या कहा जाता है, और भ्रूण काल में बच्चा कहाँ से भोजन मतलब प्राप्त करता है, पहली बार सांस कितनी बार लेता है, कितनी बार धड़कन चलती है, यही सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मन किया नीचे बैठ के खाना बनाने का, तो इस वजह से चूल्हे को नीचे उतार के खाना बनाना स्टार्ट कर दी। रात के खाने में मैं जो है पनीर बना रही हूँ। कोई खाना जो है अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से सोची कि पनीर बनेगा तो हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लग रहा था खाने में। हेलो एवरीवन, इस टाइम रात के जो है 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं इस टाइम। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि मैं एक मॉर्निंग में स्लॉट खत्म की और 3 स्लॉट दोपहर में। अब जा रही हूँ, ये मेरा लास्ट स्लॉट है, लास्ट स्लॉट। जैसे कि मैं अब इस टाइम 5 ही स्लॉट लूँगी, ज़्यादा नहीं। 5 स्लॉट लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरा लास्ट स्लॉट है, ये मेरा लास्ट स्लॉट है, और लास्ट स्लॉट में मैं पढ़ने जा रही हूँ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में मेरा चैप्टर लूम है। इस चैप्टर में जो है वेविंग के स्टेज पूछा जाता है कि स्टेज वेविंग बुनाई में कितने कितने स्टेज आते हैं। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी, जीवन में वक्त से ज़्यादा कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा होता तो आपके साथ संगी साथी आपके आसपास होते हैं, लेकिन जब बुरा समय आने पर आपके आसपास कोई नहीं फटकता, और लास्ट में यही वक्त भी आपका साथ नहीं देता। नहीं, जो सही वक्त को नहीं पहचानते, एक दिन जो भी आपका वक्त होता है वो भी हाथ से चला जाता है। सही वक्त पर काम शुरू कर देना ही सही शुरुआत है।